आज भाभी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और मुझे कानी कहा। नीलांबर ने हंसकर कहा, तुम्हें कानी कहा? अरे इतनी सुंदर आंखें वाली को कानी कहने वाली खुद कानी है, पर तुम्हारे गाल पर चुटकी क्यों भरी? हरिमती ने रोते हुए कहा, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी? चल जरा पूछूं तो। नीलांबर हरिमती का हाथ पकड़कर घर के भीतर गया और पुकारा, विराज बहू। ब्रजरानी बड़ी बहू का नाम है। उसकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी। तब से उसे सभी विराज बहू कहते आए थे। अब उसकी उम्र 19-20 साल की है। 4-5 साल पहले एक लड़का हुआ था, 2-4 दिन बाद ही मर गया था। तब से वह निसंतान ही है। भाई बहन को एक साथ देखकर वज्जर उठी, कड़क कर बोली, कल मुही मेरी शिकायत करने गई थी? नीलांबर ने शांत भाव से कहा, तुमने इस 2 आंखों वाली को कानी कहा और इसके चुटकी भरी? विराज बोली, तो क्या करती? सुबह उठते ही कोई काम तो किया नहीं? हाँ, बछड़ा जरूर खोल दिया। बताइए, आज एक बूंद भी दूध नहीं मिला। इसने तो पीटने का काम किया है। नीलांबर ने पूछा, बहन, बछड़ा खोलने का काम तो तुम्हारा नहीं है? भाई के पीछे छुपी हुई हरिमती ने कहा, मैंने सोचा कि दूध दुहा जा चुका है, फिर ऐसा समझा तो ठीक कर दूंगी। इतना कहकर विराज चौके में जाने लगी। नीलांबर ने हंसते हुए कहा, याद है ना, इस उम्र में तुमने भी माँ का तोता उड़ा दिया था, यह सोचकर कि पिंजरे में तोता उड़ ही नहीं सकता। उसने मुस्कुराकर कहा, याद है, तब मैं बहुत छोटी थी। हरिमती ने कहा, दादा चलो जरा देखें कि बागीचे में आम पके या नहीं। चलो। उसी पर नौकर यदु ने आकर कहा, नारायण बाबा आए बैठे हैं। विराज बाज की तरह झपट कर बोली, उन्हें जाने के लिए कह दे। यदि तुमने सुबह सुबह पीने का धंधा शुरू किया तो मैं आपने प्राण दे दूंगी। ये सब क्या है? नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप बहन को लेकर बागीचे की ओर चल पड़ा। सरस्वती की पतली धार के पास बगीचा था। वहीं एक समाधि स्तूप था। उसी के पास भाई बहन दोनों आकर बैठ गए। हरिमती ने अपने भाई के समीप खिसक कर पूछा, दादा, भाभी तुमसे बोष्टम ठाकुर कहकर क्यों पुकारती हैं? नीलांबर ने अपने गले की तुलसी माला को स्पर्श करते हुए कहा, मैं बोष्टम हूँ, इसलिए वह मुझे बोष्टम ठाकुर कहती हैं। हरिमती ने अविश्वास के भाव से कहा, तुम क्यों बोष्टम हो? बोष्टम तो भिखारी होते हैं। दादा, वे भीख क्यों मांगते हैं? नीलांबर ने कहा, गरीब है इसलिए भीख मांगते हैं। हरिमती ने भाई की ओर सवाल भरी नजर से देखकर कहा, बागीचा, पोखर, धान कुछ भी उसके पास नहीं होता? कुछ भी नहीं। बोष्टम होने पर उनके पास कुछ भी नहीं रखना पड़ता। हरिमती ने झट से कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों नहीं दे देते? नीलांबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दादा कुछ भी नहीं दे सकता। हाँ, जब तुम राजा की बहू बनोगी तो सब कुछ दे देगा। छोटी होने पर भी वह शर्मा गई। छाती में मुंह छिपाकर बोली, चाओ। नीलांबर ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आज से 7 साल पहले उसकी विधवा माँ ने उसे 3 साल की छोड़कर मर गई थी। नीलांबर कितना ही लापरवाह हो, गांजा पीता हो, पर उसने माँ की अंतिम इच्छा ही की अवहेलना नहीं की। हरिमती को संपूर्ण स्नेह से पाला। तभी तो हरिमती माँ की तरह अपने दादा की छाती में मुंह छिपा लेती थी। तभी पुरानी नौकरानी ने पुकारा, पूटी, तुम्हें भाभी दूध पिलाने के लिए बुला रही हैं। पूटी यानी हरिमती ने विस्मित स्वर में कहा, दादा कह दो ना, मैं अभी दूध नहीं पीऊंगी। क्यों? मेरी इच्छा नहीं। मगर तेरा गाल खींचने वाली भला क्यों मानेगी? नौकरानी ने फिर पुकारा। पूटी, नीलांबर ने समझाया, बहन जल्दी से तू पीकर आ जा, मैं यही हूँ। हरिमती मुंह लटकाए चली गई। उस दिन दोपहर के समय पीताम्बर के आगे थाली पड़ोस कर विराज बोली,
अब तुम ही बताओ कि भात के साथ कौन सी चीजें परोसूं। यह भी नहीं खाऊंगा, वह भी नहीं खाऊंगा, आखिर मछली खाना भी छोड़ दिया। नीलांबर ने कहा, इतनी सारी सब्जियां तो है ना। इतनी सारी कहाँ, यह तो देहात है, यहाँ मछली जरूर मिलती है जिसे तुम खाते नहीं हो। अरे फूटी, चल पंखा झल। फिर वह नीलांबर पर अपनी नजर गड़ाकर बोली, देखो थाली में कुछ भी छोड़ा तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। नीलांबर खामोशी से मुस्कुराते हुए भोजन करता रहा। विराज झल्ला पड़ी, हंसते हुए, तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरे शरीर में आग लग जाती है। कितने दुर्बल हो गए हो, गले की हड्डी दिखने लगी है। नीलांबर ने झट से कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? विराज ने कहा, मैं तुम्हारी हर आदत को पहचानती हूँ। एक दाना कम खाओ तो बता सकती हूँ। फूटी पंखा रखकर अपने दादा के लिए दूध ले आ। हरिमती चली गई। विराज फिर कहने लगी, धर्म कर्म से जीने के लिए सारी उम्र पड़ी है। पड़ोसी मौसी आई थी, कह रही थी इस उम्र में मछली खाना छोड़ने से आंखों की रोशनी व शरीर की शक्ति कम हो जाती है। मैं तुम्हें मछली खाना नहीं छोड़ने दूंगी। नीलांबर ने हंसकर कहा, मेरे बदले तू ही खा लिया कर। विराज चिढ़ गई, बोली, भंगी चमारों की तरह फिर तू तड़ाक करने कहने लगे। नीलांबर ने लज्जित होकर कहा, क्या करूं विराज, बचपन का स्वभाव छूटता ही नहीं। याद है ना मैंने तुम्हारा कितनी बार कान खींचा है। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी तरह याद है। मुझ छोटी पर तुमने क्या कम अत्याचार किए हैं। कितनी बार तुमने माँ बाबा से छुपाकर चोरी से चिल्मे भरवाई हैं। बड़े दुष्ट हो, सब कुछ याद है। तभी तो मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। विराज ने बनावटी नाराजगी से कहा, अब चुप हो जाओ, पूंटी आ रही है। पूंटी दूध का कटोरा रखकर फिर पंखा झलने लगी। विराज हाथ धोकर आई और पूंटी से बोली, पूंटी पंखा मुझे दे दो और तू जाकर खेल। पूंटी के जाते ही विराज ने पंखा झलते हुए कहा, सच कहती हूँ कि इतनी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। नीलांबर ने विरोध किया, क्या मेरे ख्याल से तो लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जानी चाहिए। विराज ने असहमति प्रकट करते हुए कहा, नहीं, मेरी बात और है। मैं 10 साल की उम्र में ही इस घर की स्वामिनी बन गई थी। फिर मेरे कोई शरारती ननद न जेठानी नहीं थी, वरना तो छोटी आयु से ही घर में मार पीट व बकबक शुरू हो जाती। इन्हीं सभी बातों को सोचकर मैं पूटी बात नहीं चलाती। परसों ही राजेश्वरी तल्ला के घोषाल बाबू के यहाँ से पूटी की विवाह वार्ता के लिए घर की दूती आई थी। सवांग के लिए जेवर और 1000 रुपए नगद, मगर मैं अभी 2 साल तक बात नहीं करूंगी। नीलांबर ने चौंक कर कहा, क्या तुम मेरी बहन को 1000 रुपए में बेचोगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।